एक्सरसाइज 10.1 की क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करने हैं। हमें गिवन है कि साइन u की वैल्यू 3/5, साइन v की वैल्यू 4/5 और ये दो जो एंगल u और v की फॉर्म है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है यानी मतलब बना कि u और v जो है ये एंगल दोनों यानी इस क्वाड्रेंट में है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, अगर आप देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, पार्ट 1 cos u प्लस v, इसकी वैल्यू हमें पता है फार्मूले के मुताबिक cos u cos v माइनस साइन u साइन v। अब जो डेटा आपके पास है वो पुट कर ले और फिर इसका नाम रख दे इक्वेशन 1। cos u cos v, साइन u की वैल्यू 3/5, साइन v की वैल्यू साइन v की वैल्यू कितनी है, 4/5। इसमें से एक स्टेप और हो सकता है, cos u cos v 3 4 मल्टीप्लाइड होंगे 12 बनेगा, नीचे क्या होगा 25। इसका नाम रख दे इक्वेशन कैपिटल ए। ओके, अब देखें, अब साइन u ले ले, साइन u की वैल्यू 3/5, फिर आप इस तरह एक लकीर खींचे दूसरे साइड पे रख दे साइन v। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि cos u से फाइंड होगा, v से फाइंड होगा। इसकी वैल्यू क्या है, 4/5। ओके, साइन है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, पर की वैल्यू 3, हाइपो की वैल्यू 5। बेस हमें पता है कि बेस स्क्वायर इक्वल टू h² माइनस p²। अब वैल्यू पुट कर दे, 25 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, स्क्वायर रूट लेने से क्या बनेगा, 4। अब हमने इससे क्या फाइंड करना है, cos u, तो b की वैल्यू 4 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5। चूंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो लिहाजा साइन क्या आएगा, इसके साथ पॉजिटिव। अब साइन v से ये होगा p, ये नीचे होगा h। पाइथागोरस के मुताबिक b² इक्वल होता है h² माइनस p²। p की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, h की वैल्यू 5 का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू 5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4 का स्क्वायर। 25 माइनस 16, b² की वैल्यू 9, स्क्वायर रूट लेने से b की वैल्यू क्या बनेगी, 3। ये v है, इससे क्या फाइंड होगा, cos v, तो बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, बेस की वैल्यू 3, हाइपो की वैल्यू 5। इसके साथ साइन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब इक्वेशन ए इम्प्लाइज होगा cos u प्लस v इक्वल होगा cos u की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू 4/5 और साथ में cos v है, इसकी वैल्यू 3/5 माइनस 12/25। तो cos u प्लस v की वैल्यू इससे 12 निकला, नीचे 25, 12/25। तो 25 एलसीएम आएगा, 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो cos u प्लस v का रिजल्ट 0/25 नीचे निकलेगा 0।
अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है टेंजेंट u माइनस v। अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन u माइनस v, नीचे क्या पड़ेगा cos u माइनस v। अब आप इस तरह करें कि ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फार्मूला, ये काज अल्फ़ा माइनस बीटा फार्मूला है, तो साइन u काज v माइनस काज u साइन v आएगा, नीचे आएगा काज u काज v प्लस साइन u साइन v। अब इसमें पूरा डेटा क्या कर ले, पुट कर ले। आपको पता होना चाहिए टेंजेंट u माइनस v, साइन u की वैल्यू, साइन u की वैल्यू ऊपर से मैं देख सकता हूँ 3/5, क्या वैल्यू है 3/5, काज v की वैल्यू 3/5 माइनस काज u की वैल्यू 4/5, साइन v की वैल्यू हम देख सकते हैं ऊपर से 4/5, क्या वैल्यू है 4/5, नीचे काज u की वैल्यू 4/5, साइड पे काज v है, इसकी वैल्यू 3/5 प्लस होगा काज साइन u की वैल्यू, साइन u 3/5, साइन v की वैल्यू 4/5। अब कैलकुलेट करते हैं कि क्या बनता है। टेंजेंट u माइनस v 9/25, 16/25, नीचे बनेगा 12/25, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट प्लस 12/25। ऊपर 25 एलसीएम होगा, 9 में से क्या निकलेगा 16, नीचे भी 25 एलसीएम होगा, क्या निकलेगा 12 + 12, तो ये 25 कैंसल होगा। टेंजेंट u माइनस v -7 ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा 24, ये इसका क्या आएगा आंसर। अब आते हैं कौन से पार्ट के ऊपर, थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट क्या है, साइन u माइनस v, इसका फार्मूला क्या होगा साइन u काज v माइनस काज u साइन v। अब इसमें प्लगिंग कर ले, साइन u की वैल्यू 3/5, काज v हम ऊपर से देख लेते हैं 4 और काज v 3/5, काज u की वैल्यू ऊपर से देख लेते हैं 4/5, साइन v की वैल्यू अपने पास है 4/5, इससे 9/25, इससे 16/25। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास पड़ेगा 25, 9 में से क्या निकलेगा 16, इससे निकलेगा -7/25। ये हो गया पार्ट नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की ऊपर। नेक्स्ट पार्ट है काज u माइनस v। काज u फार्मूला काज u काज v प्लस साइन u साइन v। अब इसमें डेटा पुट कर ले, काज u, ओके, तो काज u की वैल्यू 4/5, काज v की वैल्यू 3/5, फिर प्लस है साइन u की वैल्यू 3/5 और साइन v की वैल्यू 4/5, इससे 12 निकलेगा, नीचे 25, इससे 12 निकलेगा, नीचे 25,
तो 25 इज़ अ एलसीएम होगा, 12 प्लस 12 आएगा, इससे आएगा 24, नीचे क्या आएगा 25। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। हमें डेटा गिवन है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन के लिए हमसे मांगा जा रहा है नंबर 1, हमसे मांगा जा रहा है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू अननोन। अपना फार्मूला क्या होगा सर, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब जो चीज़ आपके पास है वो इस फार्मूले में रख दे, जो नहीं है उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू -4/5, कास बीटा की वैल्यू -12/13, ना कॉस अल्फ़ा है ना साइन बीटा है। अब हमने एक लॉजिक पढ़ा है कि अल्फ़ा अल्फ़ा से फाइंड होगी, बीटा बीटा से फाइंड होगी। ओके, तो हम रख देते हैं इस साइड पे साइन अल्फ़ा जिसकी वैल्यू है -4/5, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। पी की वैल्यू है 4, एच की वैल्यू है 5, इससे निकालेंगे कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा किसकी इक्वल होता है, बेस बटा हाइपोटेनियस। तो बेस पहले इसके लिए निकाल लेते हैं, बेस इज इक्वल टू एच स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। तो बी स्क्वेयर इक्वल टू एच का स्क्वेयर यानी 25 माइनस 16, 9 निकला। तो 9 का अगर आप स्क्वायर रूट ले ले तो इससे निकलेगा 3। तो काज अल्फ़ा वैल्यू आएगी बी की वैल्यू निकाली है हमने 3, एच की वैल्यू आएगी 5। लेकिन अल्फ़ा के मुतालिक कमेंट्स क्या है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। जब ये थर्ड में है तो इसके साथ एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि कास थर्ड में क्या है, नेगेटिव है। दूसरे साइड पे आ जाइए, यहाँ पे रख दे कॉस बीटा जिसकी वैल्यू है -12/13। इसको बोलते हैं कास, क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू 12, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13। अच्छा सर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस माइनस बेस का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 25। सर इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, क्या निकलेगा, 5। ओके सर, नेक्स्ट हम इससे साइन बीटा फाइंड करेंगे। वो होता है पी बटा एच। पी की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 13। लेकिन बीटा के मुतालिक कमेंट्स क्या है कि वो सेकंड में है, और सेकंड में साइन क्या है, पॉजिटिव है। अब मान लो ये इक्वेशन नंबर ए है। अब इक्वेशन ए एम्प्लाइज होगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है माइनस माइनस प्लस होगा 48/65। काज अल्फ़ा की वैल्यू -3/5, इधर काज अल्फ़ा की वैल्यू, साइन बीटा की वैल्यू 5/13। अच्छा, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है 48/65, माइनस माइनस प्लस होगा 15/65। तो सर एलसीएम लोगे 65 इज एलसीएम होगा 48 + 15 आएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट है
इसका रिज़ल्ट आएगा 63/65। ये पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अच्छा, अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। मार्कर भी चेंज कर लेते हैं इसके लिए। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, सर ये इक्वल है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अच्छा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है -3/5, ये हम निकाल चुके हैं पहले से। कॉस बीटा की वैल्यू मैं देख सकता हूँ -12/13। साइन अल्फ़ा ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि साइन अल्फ़ा है -4/5 माइनस साइन बीटा की वैल्यू है, इसको भी देख सकते हैं, साइन बीटा है साइन बीटा 5/13 क्या रख सकते हैं 5/, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, इससे माइनस माइनस प्लस 36/65 माइनस माइनस प्लस 20/65। 65 एलसीएम बनेगा, 36 में से कितना ऐड होगा 20, इससे सर निकलेगा 56/65। ये वैल्यू आ जाएगी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, ये पार्ट भी जी इख्तिताम को पहुंचा। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट के ऊपर। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये है अननोन। मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, टेंजेंट किसकी इक्वल है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा ऊपर, नीचे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। साइन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू है 63/65, ये मैंने इसकी वैल्यू पुट की। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 56/65। जी, इसकी और इसकी कटौती हो जाएगी तो सर निकलेगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा 63/56। ये जी तकरीबन सारे पार्ट हो चुके हैं। ओके, तो इससे ये क्या हो चुका है,